मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, ये अधिकार केवल जनता को है। चुनाव में आवाज उठी थी, हमें 400 सीट दो, संविधान बदलेंगे। देश की जनता ने संविधान नहीं बदलने दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, संविधान और प्रजातंत्र दिया, समानता और नागरिकता आजादी दी है। सरकार प्रजातंत्र में किसी की बने, मगर संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने सायंकाल के समय बंगाल के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ किए गए कुकृत्य के प्रति रोष व्यक्त करने और महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए कैंडल मार्च निकाला। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभाग की ओर से अब टीबी मरीजों के परिजनों को भी दवाइयां दी जाएंगी। अंबाला में 2050 टीबी के मरीज हैं। चिकित्सकों का कहना है कि उनको सप्ताह में एक बार खुराक खानी होगी। नियमित तौर पर अब ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि टीबी रोग हवा के जरिए संक्रमित कर सकता है, इसलिए टीबी मरीजों के साथ रहने वाले लोगों के लिए दवा लेना भी जरूरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में मतदान और परिणाम की तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 73 सीटें सामान्य और 17 आरक्षित सीट हैं। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। हिसार के मिर्जापुर चौक के पास विकास मार्ग वेलफेयर सोसाइटी के 2 प्लॉट्स पर कब्जा करने के मामले में डीएसपी प्रदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एसआईटी ने डीएसपी प्रदीप यादव को अदालत में पेश किया। अदालत ने डीएसपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा में पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर में पशु क्लिनिक खुलेंगे। सीएम नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। कैथल में आज अतिरिक्त अनाज मंडी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस अभियान के तहत जिले में लगभग 2.5 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। देश की पहली हैवी वेट वर्ग 76 किलोग्राम की ओलंपिक पहलवान रितिका हुड्डा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम निराश ना हो, तुमने अच्छा खेला, तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, कमी जूरी की रही। अंकों में कुछ हुआ है, लेकिन तुमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तुम सबसे छोटी हो, हौसला रखो और एशियन खेलों की तैयारी करो। एट होम कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विदा लेते समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के करीब जाकर उनके कान में कुछ कहा। इसको लेकर सियासी हलचल मच गई। नेताओं और अफसरों के मुंह से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। हालांकि उस समय दोनों सीएम के नजदीक खड़े पंजाब के एक मंत्री ने बताया कि सीएम नायब सैनी ने मान से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात की है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को ओलंपिक में भाग लेने वाले 25 खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।